I survived on one meal a day for 7 days. But if you think कि ये एक easy weight loss trick है तो भाई तुम एकदम गलत हो। हंगर अटैक्स, एनर्जी का सत्यानाश और जिम तो तुम भूल ही जाओ। लेकिन अगर ये सच में सीक्रेट शॉर्टकट फॉर्मूला निकला तो क्या तुम्हें भी ये फॉलो करना चाहिए या फिर जस्ट एक टाइम वेस्ट है? आओ इस वीडियो के अंदर ये फाइंड आउट करते हैं। दिन की शुरुआत पूरे दिन के अंदर एक मील। कितना सिंपल है ना। सुपर फास्ट फैट लॉस, नो ओवर थिंकिंग अबाउट मील्स और बाकी के दिन एकदम फ्री। इतना सारा खाना खाने को मिला, एकदम फुल महसूस कर रहा हूँ, नो क्रेविंग्स और कॉन्फिडेंस एकदम हाई। लेकिन मेरे को तो ये पता ही नहीं था कि ये जो पूरी डाइट है ये एक फैट लॉस या फिर वेट लॉस रेजीम नहीं है। ये तो एक मेंटल और साइकोलॉजिकल बैटल होने वाला है जिसके लिए तो मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। तीसरे दिन तक सब कुछ सही था, भर भर के खाना खाने को मिल रहा है, अपनी जितनी भी क्रेविंग्स हैं वो सेटिस्फाई हो रही है, प्रोटीन ले रहा हूँ, कार्ब्स ले रहा हूँ, बढ़िया सॉस डाल रहा हूँ खाने के अंदर, वर्कआउट अच्छा हो रहा है। लेकिन इसमें एक छोटी सी नहीं, थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम चालू हो गई जिसका नाम है भूख। भाई भूख इतनी गंदी लगने लगी क्योंकि मैं वर्कआउट जो था सुबह कर रहा था और उसके बाद 12 से 14 घंटे तक नो मील एट ऑल, बस कॉफी या फिर ग्रीन टी इसके भरोसे और एक पानी। बस ये तीन चीज ऐसा ही लगने लगा था कि भाई पेट अंदर ही अंदर खा रहा हो, मसल खानी चालू कर दी है। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे को ये लगने लगा कि भाई ये उतना इजी नहीं है जितना मैंने सोचा है। चौथे दिन मेरे को एक रियलिटी चेक मिला जब मैंने अपना वेट किया। भाई 3 किलो वेट गिर चुका था और मेरे को ये लगा कि भाई ये तो मसल भी गया। ये मैंने सोचा था कि वेट लॉस के लिए किया है, फैट लॉस के लिए किया है, लेकिन इसने एकदम गलत डायरेक्शन पकड़ ली। और उसके बाद तो मेरे को ऐसा फील होने लगा भाई ये छोड़ देना चाहिए क्या, क्योंकि बॉडी एकदम वीक फील हो रही थी, एनर्जी के क्रैशेस, कॉन्फिडेंस एकदम लो, दिमाग में बार बार यही आ रहा था कि शायद भाई ये वर्थ इट नहीं है करना। एंड उस टाइम पे भी मैंने अपनी क्लिप रिकॉर्ड करी थी जिसमें मैंने ये डे 4 में आज जो मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे को इतना ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है और प्लस मेरे को ये फील हो रहा है कि मसल मास मेरा लॉस हो रहा है। मेरे को ये लग रहा है कि डे 4 पे लगता है क्विट करना पड़ेगा। बाइसेप बताओ, ऐसा लग रहा है कि साइज कम हो गया। लेग्स में देखो साइज कम हो गया, 1 इंच का फर्क आ गया। 1 इंच बढ़ाने में ये लगा लो सालों साल लग जाते हैं, गिरने में 7 ही दिन लगे बस। मेरे को क्या पता था कि ये तो एक शुरुआत है, क्योंकि मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि भाई बस एक और दिन, एक और दिन। किसी तरह मैंने अपने आप को कन्विंस किया। लेकिन जो आगे आने वाले था मैंने उसकी तो एकदम ही इमेजिनेशन नहीं करी थी कि इतना बड़ा चैलेंज मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा। छठे और सातवें दिन आते आते भाई बॉडी कंप्लीटली शट डाउन हो चुकी थी। ना मेरे से काम हो पा रहा है, ना मैं जिम कर पा रहा हूँ, ना मैं बाकी की चीजें कर पा रहा हूँ, घर के जो काम काज होते हैं। बस मेरे दिमाग के अंदर एक ही चीज चल रही है कि भाई खाने को क्या मिलेगा। और उस एक विंडो के अंदर मैं इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि मैं कुछ भी खाने लगा, कंट्रोल नहीं हो पा रहा इस लेवल तक की। क्योंकि मैंने तो ये सोचा नहीं था ना कि मसल लॉस होना है, उस मसल को बचाने के लिए मेरे को ये लगने लगा कि भाई कैलोरीज 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 कैलोरीज। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा गलत था। उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा बुरा हुआ कि मैं तो ये सोच रहा था मेरा फैट लॉस होगा, लेकिन फैट लॉस तो हुआ नहीं, मसल लॉस जरूर हो गया। और इसका उल्टा ये है कि भाई फैट गेन हो गया। मेरे जो एब्स पहले जितने क्लियर हो रहे थे वो उससे ज्यादा ब्लर दिखाई दे रहे थे। ये है मेरा लास्ट डे। और सातवां दिन जैसे ही खत्म हुआ तो मेरे को ये भी समझ में आ गया कि भाई ये डाइट किसके लिए है और किसके लिए नहीं। अगर तुम्हारा गोल है कि मेरे को फैट लॉस करना है और अपने मसल को भी होल्ड करके रखना है तो भाई दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। एकदम कंप्लीटली लेम है, वर्थ इट नहीं है बिल्कुल भी। तुमने सारी चीज ट्राई कर ली है और तुम बस वेट लॉस ही करना चाहते हो। अगर तुम्हारा ऐसा भी है कि भाई मैं डाइट कर ही नहीं पाता, मैं कैलोरीज कम कर ही नहीं पाता, मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली, मैं मसल मास भी होल्ड करना चाहता हूँ लेकिन मेरा हाथ नहीं रुकता खाने पे, तो भाई ये वही एक हैक है, वही एक ट्रिक है, वही एक सीक्रेट रेसिपी है, सीक्रेट सोल्यूशन है जिससे तुम इसको फॉलो करके एक ये रूटीन बना सकते हो, वो चैलेंज को पास कर सकते हो कि हाँ भाई भूख किसे कहते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करना है, एक डाइट को फॉलो कैसे करना है वो मेरे को आ जाएगा। क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लेना तुम एक टाइम के अंदर इतना सारा खाना नहीं खा पाओगे, चाह के भी। तुम चाहोगे भी ना कि मैं अपनी कैलोरीज को बढ़ाऊं, नहीं हो पाएगा। ये एक वो एक्सट्रीम लेवल का टेस्ट है, तुमने ये पास कर लिया, तुम बाकी के जितने भी डाइट रेजिम है और जितने भी रूटीन है तुम सब फॉलो कर सकते हो। उन सब से ये सबसे ज्यादा हार्ड है और इससे सारे आसान है। तो एक ये भी दिक्कत है कि भाई मेरे रूटीन ही नहीं बन पा रहा है, दिस इज द राइट अप्रोच। लेकिन तुम ऐसे हो कि हाँ भाई मैं ये टेस्ट पास कर सकता हूँ और मैंने किया भी है, फिर तुम जा सकते हो कि भाई मेरे को अब अंडरस्टैंड
करना है कि मेरी बॉडी के लिए क्या चीज सूट करती है। जैसे मेरे को समझ में आया कि भाई मेरे लिए नहीं, मैं उस पे अच्छा रिस्पॉन्ड करूंगा कि मेरे को कम कम टाइम के अंदर स्नैक्स ही मिलता रहे लेकिन कुछ ना कुछ मेरे को मिलता रहे। मैं उस पे अच्छा रिस्पॉन्ड करूंगा, मसल अच्छी ग्रो करेगी और जिम के अंदर पंप भी अच्छा आएगा और एब्स भी क्लियर होंगे। लेकिन 1 मील अ डे नॉट माई थिंग मैन, नॉट माई थिंग। क्योंकि 7 दिन के अंदर मेरे को पता है मेरे 7 दिन कैसे गए हैं, 5वां 6ठा और 7वां, ये जो लास्ट के 3 दिन थे ना, मैं जानता हूँ भाई कैसे गए। ये वो साल है कि तुमने सोचा है कि भाई मेरा मेरा एक गोल है, मेरे को वेट कम करना है, तो भाई व्हाट आर यू डूइंग। इस वीडियो को अब बंद करो। शाम में देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, रात में देख रहे हो, जागते वक्त, अभी ही बंद करो और अभी ही इसको बंद करने के बाद डाइट चालू कर लो। और डाइट के लिए ऐसा नहीं है खाना आएगा तभी मैं डाइट करूंगा। नो, यहाँ ठान लिया अभी से डाइट बंद। पानी, ग्रीन टी, कॉफी, ये तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है। ये तुम्हें जो डिसिप्लिन देंगे, ये जो तुम्हें बेनिफिट देंगे, वो कोई BCA, प्री वर्कआउट और इंट्रा वर्कआउट, पेप्टाइड कुछ नहीं देगा भाई। ये तुम्हारे 3 दोस्त हैं, इनके साथ कितनी अच्छी दोस्ती करोगे। कड़वे हैं टेस्ट वाइज और पीने में, कंज्यूम करने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा वैसे लगेगा भाई ये भी कुछ है क्या, ये भी डाइट होती है क्या। लेकिन भाई बिलीव मी, ये जो तुम्हें बेनिफिट देंगे वो बहुत ही अच्छा है। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है, यू आर ईटिंग फॉर प्लेजर और यू आर ईटिंग फॉर पर्पस।